Hi student, good morning. How are you all? I hope you are all very well. Today my dear student, I am going to teach you the exercise of chapter 6 pronoun. So today we will discuss about the exercise and solve this exercise. Okay? तो first exercise is pick out the pronouns and write in its kind. इसमें आपको ये जो sentence लिखा है इसमें से आपको प्रोनाउन को पिक करना यानी पता करना है कौन सा है और उसके काइंड लिखने हैं. ओके तो सो फर्स्ट टाइप इज रवि वॉज लेट एंड ही वॉज पनिश्ड, यानी रवि को देर हो गई और उसे सजा दी गई. तो और उसे, तो ये जो ही का यूज़ है वो किसकी जगह पे हो रहा है? नाउन की जगह पे, रवि की जगह यूज होता है. ये आपका क्या है? मीन्स प्रोनाउन है और ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है. बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टीच यू अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन 3 persons. ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो ही इज आपका थर्ड पर्सन है जो कि पर्सनल प्रोनाउन में आता है. ओके, सेकेंड इज मैनी स्टूडेंट केम बट दे वर लेट. बहुत से विद्यार्थी आए लेकिन वे सभी देर से आए, यानी सबको देर हो गई थी. तो दे जो यूज हुआ है वो मैनी स्टूडेंट की जगह पे हुआ है. तो दे आपका क्या है? प्रोनाउन है. दे आपका क्या है? प्रोनाउन है. बट ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन है बिकॉज जो दे है ये भी आपका थर्ड पर्सन में आता है जो कि पर्सनल प्रोनाउन में होता है. थर्ड इज द मंकी टुक द बुक एंड टोर इट इनटू पीसेस. मंकी ने किताब को लिया और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया. तो इट जो वर्ड आया है, इट जो वर्ड आया वो बुक के लिए आया है क्योंकि बुक आपकी क्या है? बुक आपकी न्यूटर जेंडर है. ठीक है, और जो न्यूटर जेंडर होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं, उनके लिए इट का यूज़ करते हैं. तो इट आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया. और ये काइंड क्या है आपकी? थर्ड पर्सन. तो ये पर्सनल प्रोनाउन में ही आता है. ये भी आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में, क्योंकि आपका इट, ही, शी, दे, ये सब आपके क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. फोर्थ पॉइंट इज राम हर्ट हिमसेल्फ. राम ने स्वयं को चोट पहुंचाई. तो मैंने आपको ऑलरेडी काइंड्स बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ आता है, इम्फैटिक में आता है. लेकिन जब रिफ्लेक्सिव में आता है तो रिफ्लेक्सिव में उस जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका इफेक्ट, रिफ्लेक्स उसका किसके ऊपर पड़ता है? सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है. तो इसमें है रामू हर्ट हिमसेल्फ. राम हर्ट हिमसेल्फ. राम ने हिमसेल्फ, राम ने स्वयं को चोट पहुंचाई. तो यहाँ किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? राम पर. तो यहाँ पर आप हिमसेल्फ लिखेंगे और ये कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. 5 point is I myself will talk to the boy. मैं स्वयं उससे बात करूंगा. अगर यहाँ पर आप myself को हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या बोला? I will talk to the boy. मैं लड़के से बात करूंगा. तो क्या सेंटेंस में कोई चेंज, उसके मीनिंग में कोई चेंजेस आ रहा है? नहीं आ रहा है. बट माई सेल्फ लगाने से इस पे जोर बढ़ रहा है कि मैं स्वयं उस लड़के से बात करूंगा. यानी ये इस पे इम्फेटिक कर रहा है, इसको प्रेस कर रहा है, स्वयं को प्रेस कर रहा है कि मैं ही उस पर करूंगा. तो जब कोई ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो सब्जेक्ट पे प्रेशर डालता हो, ठीक है, जोर डालता हो, वो आपका इम्फेटिक प्रोनाउन में आता है. तो यहाँ पर क्या होगा? आपका प्रोनाउन होगा माई सेल्फ बट इट इज अ इम्फेटिक प्रोनाउन. 5 point इज आपका क्या है? माई सेल्फ और ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है. ओके, इम्फेटिक प्रोनाउन. नेक्स्ट पॉइंट इज 6 द बॉय एंजॉयड देमसेल्फ. बच्चों ने स्वयं एंजॉय किया, लड़कों ने. तो यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं इसलिए देमसेल्फ लगा, यानी आपका क्या लगा है? प्लूरल हुआ है. देमसेल्फ का मतलब, देमसेल्फ का मतलब देमसेल्फ. ओके, तो देमसेल्फ यानी बहुत से बच्चे हैं. तो इस 6 पॉइंट में आपका देमसेल्फ प्रोनाउन है. क्या है आपका? देमसेल्फ प्रोनाउन है. बट ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अब क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये स्वयं में आनंद ले रहे हैं और उस इंजॉय करने का रिफ्लेक्स जो है इन बच्चों पे स्वयं पड़ रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. 7 point इज होम डिड यू पनिश. आपको किसने सजा दी? ठीक, तो यहाँ पे आपको किसने सजा दी थी? तो ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या है आपका? होम.
यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, होम वर्ड से शुरू हो रहा है और काइंड आप क्या करेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो योर फर्स्ट एक्सरसाइज हैज बीन फिनिश्ड, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल द सुटेबल प्रोनाउन। इस एक्सरसाइज में हमें सुटेबल प्रोनाउन फिल करने जो इसके लिए सुटेबल हो। तो फर्स्ट पॉइंट इज राम हैज डन डैश ड्यूटी। तो राम अगर ड्यूटी करता तो अपनी ही तो ड्यूटी करता होगा, तो उसके लिए क्या होगा, हिज। फर्स्ट में फिल करेंगे हिज, यानी राम हैज डन हिज ड्यूटी। राम अपना कर्तव्य, अपना कार्य कर चुका है, ओके। सेकेंड पॉइंट इज सरला लव्ड डैश चिल्ड्रन। सरला बच्चों को प्यार करती है, लेकिन कौन से बच्चों को, अपने बच्चों को। प्रोनाउन यानी अब यहाँ सरला लेडीज है और जहाँ फेमिनिन जेंडर होता है वहाँ सी के लिए हर का यूज होगा, तो यहाँ पे सरला लव्ड हर चिल्ड्रन, ओके। थर्ड पॉइंट इज डैश माई सेल्फ टोल्ड हिम अबाउट इट। उसने स्वयं मुझे बताया उस बारे में। तो यहाँ पर उसने मुझे स्वयं उस बारे में बताया, तो उसने मुझे, तो कौन बता रहा है, आई माई सेल्फ, मैंने उसे स्वयं बताया ना, मैंने उसे स्वयं बताया उसके बारे में। तो आई माई सेल्फ टोल्ड हिम, यहाँ पर क्या फिल करेंगे, आई। तो आई माई सेल्फ टोल्ड, क्योंकि माई सेल्फ के साथ क्या लगेगा, आई लगेगा आपका, ठीक है। और हिम सेल्फ के साथ ही, हर सेल्फ के साथ शी, ओके। तो स्वयं के लिए कहाँ पर यूज होता है, माई, यहाँ पर आई, माई सेल्फ के साथ आई यूज होगा। फोर्थ पॉइंट इज डैश इंटर द रूम फर्स्ट। कमरे में किसने प्रवेश किया, तो यहाँ पर फिल होगा हु इंटर द रूम फर्स्ट। कमरे में सबसे पहले किसने प्रवेश किया, ओके। नेक्स्ट इज 5 पॉइंट इज आई हेल्प द मैन डैश हैड अ ब्रोकन लेग। मैंने व्यक्ति की मदद की जिसके पैर टूट गए थे, ओके। तो जिसके पैर, तो यहाँ पे मैन के लिए हु यूज करेंगे। आई हेल्प द मैन हु हैड अ ब्रोकन लेग। मैंने उस व्यक्ति की सहायता की थी जिसके पैर टूट गए थे या टूटे थे, ओके। 6 पॉइंट इज डैश इज डैट हाउस। यह किसका घर है, और किसका के लिए क्या यूज करते हो, हुज इज डैट हाउस, वह किसका घर है, ओके। सो अवर 6 पॉइंट हैज बीन कंप्लीटेड एंड 7 पॉइंट इज यू शुड ट्राई टू डू इट। आपको इसे करने की कोशिश करनी चाहिए, कैसे, स्वयं, है ना, स्वयं। तो यू है, तो यू के साथ स्वयं के लिए क्या लगाएंगे, योर सेल्फ लगाएंगे। आई के साथ माई सेल्फ लगाते हैं, ही के साथ हिमसेल्फ लगाते हैं, हर के साथ हर सेल्फ लगाते, सी के साथ हर सेल्फ लगाते हैं। सो इसी तरह हम यू के साथ क्या लगाएंगे, योर सेल्फ। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, योर सेल्फ, ओके। तो यू शुड ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। 8 पॉइंट इज डैश लव अवर कंट्री। तो इसमें आप सिंपल सा आवर आया इसलिए हम वी यूज करेंगे, वी लव अवर कंट्री, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। 9 पॉइंट इज आई विल नेवर फॉरगेट। मैं आपको कभी नहीं, आप लोग नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं ना, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, तो इसमें यू आप फील कर सकते हैं कि मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन यहाँ पे जो सुटेबल वर्ड है वो यू है, यानी आप जिससे कहते हैं तो कहते हैं ना मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, तो यहाँ पे आप क्या फील करेंगे, यू, आई विल नेवर फॉरगेट यू। 10 पॉइंट इज यू डैश विल सफर फॉर योर सिंस। आपको अपने कर्मों की सजा स्वयं मिलेगी, तो यू योर सेल्फ, या आप अपने कर्मों की सजा स्वयं भुगतेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, योर सेल्फ, यू है तो स्वयं के लिए क्या यूज होगा, योर सेल्फ, ओके। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी, एंड द PDF of this exercise I will send you in next day, okay. Bye bye children, take care of yourself.